दोपहर प्राइम टाइम में सबसे पहले वो खबर जिसकी वजह से दिल्ली की सियासत में राजनीतिक भूचाल आ गया है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने की खबर पर कल से सियासत गर्म है। आरोप यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को तो सुविधाएं दे रही है, लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को सुविधाओं का अकाल है। मुसलमान शरणार्थियों को फ्री बिजली और मुफ्त राशन मिल रहा है, फ्लैट देने की बात हो रही है, लेकिन हिंदू शरणार्थी बदहाली में जिंदगी जी रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है, आज अपनी आंखों से देखेंगे आप। तो हिंदू और मुसलमान शरणार्थी पर हो रही सियासत की सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल के लिए इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर दिल्ली के उन अलग अलग इलाकों में गए। दिल्ली के कंचन कुंज और मदनपुर खादर में जब इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर पहुंचे तो वहां के रोहिंग्या कैंप में कई सुविधाएं मिली, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों ने यह भी कहा कि उनके यहाँ बिजली का कनेक्शन है, उन्हें बिल भी नहीं देना पड़ता, हर महीने 70 किलो राशन एनजीओ से मुफ्त में मिलता है और पानी के लिए सरकार बकायदा टैंकर भी भेजती है। तो क्या क्या सुविधाएं हैं वो आप देख रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता उन जगहों पर पहुंचे हैं जहां पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और जहां पर हिंदू शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से हैं वो रहते हैं। रोहिंग्याओं को क्या क्या मिल रहा है, राशन उन्हें टाइम पर मिल रहा है, पीने की पानी की उचित व्यवस्था है, बकायदा नल लगाए गए हैं, दिल्ली सरकार के टैंकर्स वहां पर खड़े रहते हैं ताकि पानी की कोई समस्या ना हो, बिजली उन्हें मिल रही है और जिस तरीके से हर किसी को मुफ्त बिजली का वादा दिल्ली में है उसी तरीके से उनके लिए भी है, किसी भी प्रकार से बिजली का बिल उन्हें नहीं देना पड़ता है। रोहिंग्या मुसलमानों का हाल आपने देखा, लेकिन हिंदू शरणार्थियों का हाल जानने के लिए भी इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा यमुना किनारे मजनू का टीला इलाके में पहुंचे हैं। वहां क्या क्या मिला ये अब देखिए। वहां टॉयलेट तो है लेकिन हालात बेहद खराब, बिजली है लेकिन कुछ महीने पहले ही मिलनी शुरू हुई, फ्री स्कीम का किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड एलपीजी कनेक्शन इनके पास नहीं है। तो कितना बड़ा फर्क है वो आपके सामने है। इसीलिए मुफ्त राशन का फायदा इन्हें नहीं मिल रहा क्योंकि इनके पास राशन कार्ड नहीं है, खाना बनाने के लिए भी गैस कनेक्शन अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया है। हम आपको पवन नारा और अभय पराशर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इस विवाद की दरअसल शुरुआत कहां से और कैसे हुई। आम आदमी पार्टी ने कल बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट दे रही है। जवाब में बीजेपी सामने आई और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि फ्लैट देने का फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी नहीं दी। बीजेपी ने अपने आरोपों के सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स और चिट्ठियां पेश की और ये दावा किया कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने की पूरी स्क्रिप्ट केजरीवाल सरकार ने लिखी है। रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के मामले में दिल्ली सरकार की चिट्ठी सामने आई है, आपको दिखाते हैं। इस चिट्ठी में रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने की बात है। इस मामले में कुछ दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनमें फ्लैट देने की बात कही गई है। डॉक्यूमेंट को प्रूफ बताकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्याओं को तुरंत फ्लैट देने का फैसला लिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी जो दिल्ली सरकार की तरफ से एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखी गई थी। ये चिट्ठी 23 जून 2021 की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग के डेप्यूटी सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी भेजी गई एनडीएमसी को। चिट्ठी में लिखा गया कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट शरणार्थियों को दिए जाएं। चिट्ठी में दिल्ली के बक्करवाला में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स देने की बात कही गई थी। इसी चिट्ठी को बुनियाद बनाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या मुसलमानों को रहने के लिए फ्लैट्स देना चाहती है। तो ये चिट्ठी आप देख रहे हैं, इसी चिट्ठी को आधार बनाकर बीजेपी का कहना है कि ये सारी स्कीम दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने की ये दिल्ली सरकार की है, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार की है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें बकरवाला में जो फ्लैट बने हुए हैं वो फ्लैट्स रोहिंग्या मुसलमानों को देने की बात कही गई। बिल्कुल, और इस चिट्ठी के अलावा बीजेपी ने एक और डॉक्यूमेंट भी जारी किया है और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 29 जुलाई 2022 को एक बैठक हुई। ये मीटिंग दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में हुई थी। बैठक में ये फैसला लिया गया कि दिल्ली के बकरवाला में जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट बन रहे हैं उन्हें तुरंत रोहिंग्या मुसलमानों को दिए जाएंगे। बकरवाला में बने फ्लैट भी सभी जरूरी सुविधाओं के साथ दिए जाएं, टॉयलेट बने हों, बोरवेल का भी इंतजाम वहां पर बाकायदा होना चाहिए। अब आपको इस पूरे विवाद की जड़ से जुड़ा तीसरा और सबसे अहम डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। 29 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में जो फैसला हुआ था उसको लेकर 2 अगस्त 2022 को एक नोट जारी हुआ
और ये नोट दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव गृह की तरफ से जारी हुआ। सबसे खास बात यह कि ये नोट टाइप्ड नहीं था, ये हाथ से लिखा हुआ नोट था, जिसमें 29 जुलाई 2022 को जो फैसला लिया गया उसकी जानकारी उपराज्यपाल को दी जा रही है, ऐसा इसमें मेंशन था। रोहिंग्या मुसलमानों को जो फ्लैट्स देने का फैसला हुआ उसका प्रस्ताव भी लाया गया, उसका सबूत भी आपको हम दिखाते हैं। डिविजनल कमिश्नर की तरफ से इस बारे में प्रस्ताव लाया गया। 240 फ्लैट्स रोहिंग्या मुसलमानों को देने का प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव खुद मुख्य सचिव ने पास किया था। और इस खबर पर देखिए, क्या रोहिंग्या पर मेहरबानी हो रही है, ये लगातार सवाल बना हुआ। और इस खबर को समझने और सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाना जरूरी था। इसीलिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर उस इलाके में गए जहां पर हिंदू शरणार्थी रहते थे। पवन नारा की आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के ऐलान के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जो शरणार्थी भारत पहुंचते हैं वो किन हालात में रह रहे हैं। इस वक्त हम मजनू का टीला में मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी रहते हैं जो अलग अलग सालों में आए हैं। इस तरह से वो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। उनके लिए ये टॉयलेट का इंतजाम है, लेकिन टॉयलेट भी अब गलने और खराब होने लगे हैं। बिजली की सुविधा कुछ महीने पहले आई है। सर, आपका नाम क्या है, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं और किन हालात में रह रहे हैं? मेरा नाम पहलाद है। मेरे को 7 साल हो गए। 13 की एंड में आया था, 13 की एंड में, 14 में जैसे समझ मान लो, 14 की 3 महीना था तब आए थे। बस हालात ऐसे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, भगवान की कृपा है। ठेला पटड़ी बेचते हैं, 50-100 रुपया कमाते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ा रहे, कुछ खा रहे, पी रहे। क्या स्कूल में एडमिशन हो जाता है? जैसे पहले दिक्कत आ रही थी कि कागजात नहीं थे, अब स्कूल में एडमिशन होने लगा है? सर, वो पहले दिक्कत हो रही थी, अभी भगवान की कृपा बच्चे इसमें एडमिशन अभी हो रहे हैं। हाँ, एडमिशन। तो क्या बिजली का कनेक्शन आ गया है? जी सर, बिजली का कनेक्शन भी आ गया। 4-5 महीने हो गए हैं। हाँ, बिजली का कनेक्शन 4 महीने पहले कनेक्शन आया। हाँ, 4-5 दिन पहले। तो जब यहाँ सीए बिल पास हुआ था तो एक बच्ची का जन्म हुआ था, नाम रखा गया था नागरिकता। कुछ दिनों बाद हम इनका हालचाल पूछने आए थे, तब तक बिजली नहीं आई थी, लेकिन अब 3 महीने पहले यहाँ बिजली का कनेक्शन मिलना शुरू हो गया। पानी की क्या स्थिति है? पानी सर पहले तो 2-4 साल नहीं था, फिर बाद में वो जल बोर्ड वालों ने कुछ एक पाइप लगाया हुआ, उससे पानी आता पीने के लिए। पानी आता है? पानी आता। शौचालय वगैरह है? शौचालय सर ये बनाए हुए हैं, ये तो खराब हो गए और किसी ने घर में अपने अपने में थोड़ा छोटा बना रखा है। हाँ, वो उसको नाले के अंदर, बड़ा जो नीचे नाला जा रहा है उसके अंदर फिट है। अच्छा, तो सीधे मेकशिफ्ट टॉयलेट बनाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किन हालात में पाकिस्तान से आए हिंदू रह रहे हैं। चूंकि ज्यादातर लोग यहाँ लेबर करते हैं या इसी सड़क पर मोबाइल की कवर की दुकान चलाते हैं, तो उसकी वजह से इनके गुजारा चलता है। वो इस तरह के शेड में रहते हैं, लकड़ी का शेड है, प्लाई से कवर किया गया है और इस तरह के घरों में रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिन से इस घर को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है, हर घर तिरंगा अभियान जब देश में चला तो तिरंगा यहाँ भी लगा और यहाँ देश भी। आगे आप जरा देखेंगे तो घर के बाहर एक गाय बंधी है, बाहर कपड़े सूख रहे हैं और इस घर को भी पक्का करने की कोशिश की गई है। इस तरह के घरों में रहते हैं। एक घर ये है, यहाँ पर भी एक परचून की दुकान है जो इनकी कमाई का साधन है या रोजगार है। छप्पर लगा हुआ है। मैम यहाँ एक कमरे का घर इन्होंने बना लिया है। तो बाकी ज्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन हाँ, बिजली आने की वजह से पंखा जरूर चलने लगा है। घर में एक मेकशिफ्ट टॉयलेट बना दिया गया है, तुलसी भी स्थापित की गई है और बिजली का कनेक्शन भी है। तो ये यहाँ की स्थिति है। अम्मा, बिजली कितने दिन पहले आई? बिजली तो 2011 में हमें तो नहीं आई थी, अभी 1 महीने से आई है, वो भी अर्जी तो जो मोबाइल में पैसे डालते हैं ये से आती है। अच्छा, हमारे सरकार ने बिजली नहीं दिया हमारे को। अच्छा, सरकार ने नहीं दिया है। तो पहले रिचार्ज करवाओ तो बिजली आती है, वरना नहीं आती? नहीं आती है। 200 यूनिट फ्री नहीं मिलती? नहीं, 200 यूनिट फ्री नहीं मिलती। जो पूरी दिल्ली में सभी लोगों को 200 यूनिट फ्री मिलती है, इनका कहना है कि हमें वो फ्री बिजली नहीं मिलती क्योंकि इनके पास कागजात नहीं, इसलिए प्रीपेड मीटर लगे हैं। यानी जितना पैसा जिसने दिया उसके हिसाब से मीटर चलेगा और जैसे ही वो बिजली का पैसे खत्म होंगे बिजली बंद हो जाएगी। क्या नाम है आपका? सीता। तो क्या यहाँ 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है? नहीं। अच्छा, टेम्परली है वो,
जैसे मोबाइल में पैसे डालते हैं ना, ऐसे जो खत्म हो जाते हैं तो बिजली भी चली जाती है। अच्छा, पैसे मोबाइल से डालते हैं। हाँ, तो कितने पैसे आपको डलवाने पड़ते हैं हर महीने? हर महीने 1000, 1500, 1500। तो क्या 200 यूनिट मुफ्त नहीं मिलती? जो 200 यूनिट नहीं मिलती, यूनिट कोई नहीं है, बिल भी कोई नहीं है, खाली मोबाइल पे मैसेज आ जाते हैं कि बिल आप रिचार्ज करवा लो पैसे, नहीं तो आपकी लाइट कट जाएगी। जब पैसे खत्म हो जाते हैं लाइट कट जाती है। जब 10 दिन 15 दिन नहीं डाल, जब होते हैं, जब नहीं होते, जब डालते हैं तभी आती है। और खाना गैस पे पकाते हो या लकड़ी पे? लकड़ी पे पका रहे हैं अभी तो क्यों गैस कनेक्शन मिलता नहीं है या लेते नहीं है? अभी मिल नहीं रहा है। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा है? अभी राशन कार्ड नहीं बना है, कोई प्रूफ नहीं है। अभी आधार कार्ड तो बना है, राशन कार्ड नहीं बना है। अच्छा, तो राशन कार्ड नहीं बना है इसलिए नहीं मिल पाता है। पवन की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि हिंदू शरणार्थियों को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। बिजली के पैसे नहीं लगते, राशन भी मुफ्त में मिलता है, अब फ्लैट देने की बात भी हो रही है। रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियों पर फिलहाल क्या क्या सुविधाएं हैं? अभय पराशर दिल्ली के कंचन कुंज और मदनपुर खादर गए और वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। कालंदी कुंज के पास कंचन कुंज और मदनपुर खादर इस इलाके को बोलते हैं, जहां पर इस तरीके की झुग्गियां जो हैं बनी हुई हैं, जहां पर परिवार ये रह रहे हैं। सड़क के उस तरफ यानी कि दीवार के उस तरफ पहुंचे, वहां पर कैंप लगाकर रह रहे थे। वो उत्तर प्रदेश का इलाका है, सिंचाई विभाग की जमीन थी, और वहां पर जब आग लगी 2021 में और फिर वहां से यूपी सरकार ने हटाया, तो ये वापस इस जो कंचन कुंज है, कालंदी कुंज का इलाका है, यहाँ पर आकर रहने लगे, जिसमें इनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने, एसडीएम ने मदद की यहाँ पर बसने के लिए। तो बिजली की व्यवस्था तो यहाँ पर दिख रही है, जैसा कि ये दुकान आप देखिए, एक छोटी सी परचून की दुकान है जो जरूरत का सामान है। यहाँ पर एक फैन जो है, टेबल फैन, छोटा सा फैन यहाँ पर है, बल्ब की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। कुछ और मांग जो है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो आगे की तरफ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो करीब 55 परिवार बताए जा रहे हैं। 55 परिवार यहाँ पर रोहिंग्याओं के रहते हैं। करीब 230-40 के करीब लोग हैं। ये पूरी की पूरी, ये जो पूरा एरिया है, जब आप कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से थोड़ा अंदर की तरफ डीप में आएंगे तो मदनपुर खादर और कंचन कुंज इस इलाके को बोलते हैं, यानी कि कालंदी कुंज के पास का इलाका है। तो जितनी यहाँ पर झुग्गियां हैं उनमें बिजली की व्यवस्था की गई है। ज़्यादातर झुग्गियां जो हमने देखी वहाँ बल्ब लगे हुए हैं, कई जगह कूलर हैं, कई जगह पंखे लगे हुए हैं या टेबल फैन लगे हुए हैं। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि मीटर की मैंने लोगों से बात की तो मीटर तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को जानकारी नहीं है, वो सरकार व्यवस्था करती है। लोगों से और बात करेंगे। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, क्या परेशानी आप लोगों को होती है, कुछ व्यवस्था चाहते हैं आप? देखिए इस तरह की झुग्गियाँ हैं। कूलर आप देखिए, 2-2 कूलर हैं यहाँ पर, पंखे लगे हुए हैं और तार यहाँ पर बिजली के लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो रिफ्यूजी यहाँ पर जब बसे थे तो इनका कहना है, जिन लोगों से हमने बात की, कि दिल्ली सरकार ने ये मदद की है। एसडीएम की तरफ से इन लोगों का कहना है कि बिजली की व्यवस्था की गई है। तो इस झुग्गी के अंदर 2 कूलर आप देखिए, 2 कूलर लगे हुए हैं और बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में पंखा है। कई जगह 1-1, 2-2 कूलर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके के कूलर लगे हुए हैं। कई झुग्गियों के अंदर टीवी जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, टीवी की आवाज़ आ रही है। तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो इन लोगों का कहना है कि जो एसडीएम है उन लोगों ने यहाँ पर इनकी सेटल होने में मदद की थी। और लोगों का ये कहना है कि जब हमने पूछा कि कितनी यूनिट आपको बिजली मिलती है, फ्री मिलती है, तो इन्हें कोई जानकारी नहीं है। बिजली का बिल ये लोग नहीं भरते। इनका बोलना है कि जिन लोगों ने इन्हें बिजली प्रोवाइड कराई है वही इसका भुगतान करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।